नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मास्टर स्टोरी चैनल में। आज की कहानी है दादी को देख पोता पोती ने ठाना कि माँ को है सबक सिखाना। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमला देवी जी और राम जतन जी ने इस बार की छुट्टी में अपने बड़े बेटे पिंटू के पास जाने का फैसला किया। सोचा कि पोते पोतियों से मिलेंगे और इसी बहाने अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय भी बिता लेंगे। उन्होंने अपने बड़े बेटे को फ़ोन कर कहा, बेटा हम कल आ रहे हैं तुम्हारे पास। इस बार की गर्मियों की छुट्टियां तुम्हारे पास ही बिताएंगे। फ़ोन स्पीकर पर था तो उसकी पत्नी सब सुन रही थी। उसने अपने पति की तरह घूरते हुए देखा तो वह बोला, माँ आप लोग यहाँ आ रहे हैं। दरअसल इस बार बच्चे जिद कर रहे थे कि उन्हें नानी के पास जाना है, इसलिए मैंने भी उनसे कह दिया कि चलेंगे। आपने पहले कहा होता तो मैं देखता भी। तभी कमला जी बोली, अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम घूम आओ, हमारा क्या है, हम फिर कभी घूमने आ जाएंगे। कहकर फ़ोन काट दिया। तभी पिंटू की पत्नी को उसकी देवरानी, जो कि उसकी छोटी बहन थी, उसका कॉल आया। वह बोली, क्या दीदी आप इस मुसीबत को 4 दिन नहीं झेल सकती? मैं तो दिन रात झेल रही हूँ। 2 दिन के लिए अपने पास रख लो, कम से कम 2 दिन ही सही, पर मैं चैन से तो जी सकूँगी। इन बूढ़े बूढ़ी ने दिमाग खराब करके रखा है और अभी आपका यह देवर जी कुछ नहीं कर रहे हैं तो इनके ड्रामे देखने पड़ते हैं। आप इन्हें बुला लो प्लीज़ दीदी। तो उनकी बड़ी बहू बोली, ठीक है, तू परेशान मत हो, इस बार आने दे। ऐसे होश ठिकाने लगाऊंगी कि दोबारा कभी रौब नहीं झाड़ेंगे। तो उसने कहा कि तू मेरी उस बुढ़िया से बात करवाओ। फिर फ़ोन पर अपने हिसाब से बोली, नमस्ते मम्मी जी, आप कुछ दिनों के लिए आना चाहती है तो आप आ जाइए, मैं अपने घर बाद में चली जाऊंगी। आप भी अपने पोते पोती के साथ 10-15 दिन रह लीजिए। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बहू, तुम अपने घर हो आओ, हम फिर कभी आ जाएंगे। वह बोली, माँ को अब मैं बाद का बोल दिया है। मम्मी तो आप कल आ जाना। गांव में भी छोटी बहू अपनी सास और ससुर से बहुत बहस करती थी, तो उन्होंने भी सोचा कि कुछ दिन तो शांति से रहेंगे। अगली सुबह वह अपने बेटे पिंटू के वहाँ पहुँच गई। जाते ही उनका पोता शुभम और पोती सिंपी दौड़ते हुए आए और दादा दादी के गले लग गए। उनके आने पर ना चाहते हुए भी फॉर्मेलिटी के लिए बड़ी बहू चाय बना लाई और नाश्ते में नमकीन बिस्किट रख दिए। नाश्ते के बाद अब किचन में उनकी बड़ी बहू गई और उसने बेहोशी का नाटक किया, जिससे सभी लोग किचन में आ गए। उसने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बगल में प्याज लगाकर बुखार आने का नाटक किया और बोली, मम्मी जी आप आज ही आई हैं और हमें भी आज ही बीमार होना था। कहती हुई उठने लगी और फिर से ऐसा नाटक किया जैसे उसे चक्कर आ रहे हो। उसकी सास, जो कि गांव में भी झगड़े के डर से दोनों वक्त का खाना पीना, बर्तन झाड़ू से लेकर घर का हर छोटा बड़ा काम खुद ही करती थी, वह शहर में बड़ी बहू के पास आकर भी वही करना था। पर उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बहू, तुम अपना ध्यान रखो, घर के कामों के लिए मैं हूँ ना। कमला जी के इतना कहने पर बहू बोली, हाँ माँ जी, अच्छा हुआ आप आ गई, नहीं तो पता नहीं सब कैसे होता। अब आप हैं तो सब काम संभाल लेंगे। कमला जी ने मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम अपनी दवाई लेकर आराम करो। उनकी बड़ी बहू, जो कि पहले से ही सब प्लान करके बैठी थी, उसने कहा, अब मैं कैसे करूं? मुझे तो उठा भी नहीं जा रहा है, सारे कपड़े भीगे हुए पड़े हैं। आज ही मैंने सारे कपड़े भिगोए थे और वॉशिंग मशीन भी खराब है।
सारे बिस्तर चादर सब गंदा है। कमला जी बोली, मैं सब कर लूँगी बहू, तुम आराम करो। अब कमला जी ने बाथरूम में जाकर देखा, कपड़ों का ढेर लगा हुआ था जिन्हें हाथ से ही धोना था, क्योंकि वह नाश्ते के बाद ही कपड़े धोने बैठ गई थी। 2-3 घंटे में उन्होंने सारे कपड़े धो दिए और अब शाम के 5 बज गए थे। किचन में जाकर देखा, सारा किचन इधर उधर फैला हुआ था, जिसे उन्होंने अच्छे से धुल कर साफ किया और सारे बर्तन साफ करके घर को भी साफ किया। अब काम करते करते उन्हें शाम हो गई। शाम के 7 बज चुके थे तो सबके खाने का समय हो गया। शुभम ने कहा कि हम खाना बाहर से मंगवा लेते हैं। उनकी माँ चिल्ला कर बोली, बाहर से क्यों, घर पर नहीं बन सकता क्या खाना? शुभम थोड़ा शांत होते हुए बोला, आप ही ने तो कहा था कि मुझसे उठा नहीं जा रहा, बहुत चक्कर आ रहे हैं। तो क्या, खाना माँ भी तो बना सकते हैं ना? माँ जी? कमला जी ने कहा, हाँ बिल्कुल बताओ बच्चों, क्या खाना है? बच्चों ने कहा, आप कुछ भी बना लो दादी। सिंपी ने कहा, मैं आपकी किचन में मदद कर दूंगी। तो बहू ने कहा, तुम्हें कुछ आता है जो मदद करोगी? अपने हाथ पाँव में चोट लगा लेगी तो? माँ जी आप खुद ही देख लो। कमला जी ने सब के लिए गोभी, आलू की सूखी सब्जी के साथ रायता और गर्मा गर्म पराठे बनाती है। जब सिंपी अपनी माँ के लिए खाना लेकर पहुँची तो उसने कहा, दादी को जाकर बोलो कि माँ को गोभी से एलर्जी है। सिंपी बोली, क्यों? कल तो बड़ा शौक से खा रही थी। तुझसे जितना कहा है उतना कर। यह सब उसके दादाजी ने सुन लिया और वहीं दरवाजे के पीछे हो गए। तभी सिंपी भी चिड़चिड़ाते हुए वहाँ से निकल गई। कमला जी की बड़ी बहू ने गांव में अपनी बहन को फ़ोन मिलाया और सारी बात बताई। दोनों आपस में सास ससुर की चुगली करके खूब तेज तेज हंस रही थी। रामजतन जी ने जब यह सब सुना तो उन्हें खुद पर यकीन ही नहीं हुआ कि हमारी बड़ी बहू भी ऐसी है। उन्होंने जाकर किचन में देखा, कमला जी पसीने से लबालब अपनी बहू के खाने के लिए उसकी पसंद का खाना बना रही थी। रामजतन जी को वहाँ खड़ा देखकर कमला जी कहने लगी, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? रामजतन जी ने कहा, कुछ नहीं, देख रहा हूँ अपने बहू बेटे से कितना प्यार करती हो तुम। वह सोचने लगे कि अभी 24 दिन यहाँ रहना है। बड़ी बहू के बारे में कमरे में जो सुना, अगर वह कमला जी को बता दिया तो उन्हें बहुत ठेस पहुँचेगी, क्योंकि छोटी बहू से तो पहले ही उन लोगों का मन भर चुका था। और हो भी क्यों ना, उसने अपने सास ससुर के साथ कोई कसर नहीं छोड़ी उन्हें परेशान करने में। अब यदि बड़ी बहू के बारे में सब कुछ बता दिया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। यह सोचकर रामजतन जी ने कमला जी को कुछ नहीं बताया और किचन में उनका हाथ बटाने लगे। बहू के लिए खाना बनाकर कमला जी उसके कमरे में ले गई और कहा, यह लो बेटा, तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। जिसे देखकर बहू बैठ गई और खाना खाने लगी। दिखावे के लिए उसने एक टुकड़ा खाकर कहा, माँ मेरा मन नहीं है, मैं बाद में खा लूँगी, आप एक प्लेट लाकर इसे ढक दीजिए। तभी सिंपी दूसरी प्लेट लाती हुई बोली, आप बैठी रहो दादी, इतना काम तो मैं भी कर सकती हूँ। उसने प्लेट अपनी माँ के खाने के ऊपर रख दी और कहा, दादी अब आप जाकर आराम करो, आप जब से आई हो तब से काम में लगी हो। इतना काम करते तो मैंने कभी मम्मी को भी नहीं देखा इतना काम करते हुए। कमला जी उठकर अपने कमरे में जाने लगी। उनके जाने के बाद बहू ने सिंपी से कहा, मम्मी आप यह सब क्या कर रही हो? बहू ने बड़ी अनजान बनते हुए कहा, मैं क्या कर रही हूँ, कुछ भी तो नहीं, बुखार है तो आराम कर रही हूँ। मम्मी मैं किस बारे में बात कर रही हूँ आप अच्छे से समझते हो। उधर कमला देवी जी ने सोचा कि आज सिंपी को अपने पास ही सुलाते हैं।
तो वह सिंपी को बुलाने के लिए आ ही रही थी। उन्होंने दरवाजे पर सिंपी की आवाज़ सुनी, जो कि कुछ प्लानिंग की बात कर रही थी। वह कुछ देर रुकी और वहीं रुक कर सुनती रही। सिंपी ने अपनी माँ से कहा, जब आपको पता था कि दादी आ रही हैं तो अपनी आज ही सारे के सारे कपड़े क्यों भिगो दिए? और ऊपर से मशीन खराब, यह कब खराब हुई? कल तक तो सब ठीक ठाक था, आज मशीन को क्या हो गया? और किचन में सारी दीवारों पर की टाइल्स पर सॉस वगैरह और सब्जी के निशान कैसे आए? पूरा किचन इतना गंदा मैंने पहले तो कभी नहीं देखा था। फिर आज आप नाश्ते में ऐसा क्या बना रही थी जो किचन इतना गंदा हो गया? और अब गोभी आलू की सब्जी से आपको प्रॉब्लम है? मुझे तो नहीं लगता। कल तक तो आप गोभी आलू बड़े शौक से खा रही थी, आज अचानक एलर्जी हो गई। इत्तेफाक से बाहर खड़ी कमला जी ने सारी बातें अपने कानों से सुनी। यह सब सुनकर उनके आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उधर सिंपी की आवाज़ सुनकर शुभम भी कमरे में आ गया और बोला, सिंपी क्या हुआ? इतना तेज आवाज़ में क्यों बात कर रही हो? सिंपी ने कहा, भैया देखो ना, माँ का यह बर्ताव दादी दादा के प्रति सही है क्या? उसने सारी बात शुभम को बता दी। अब शिखा बोली, तुम दोनों कुछ नहीं जानते। तुम्हें पता भी है तुम्हारे दादा दादी, तुम्हारी मौसी जो कि तुम्हारी चाची भी है, उसको कितना दुख देते हैं, अत्याचार करते हैं? तभी शुभम बोला, हाँ मुझे पता है, मैं गांव में रह कर आया था, तब देखा था मैंने। जैसा बर्ताव आप आज दादी माँ के साथ कर रही हैं, उसके कई गुना बड़ा बर्ताव वह रोज़ दादी के साथ करती हैं। घर का कोई काम नहीं करती, घूमना फिरना, फालतू की चीज़ों में खर्च करना, दूसरों की चुगली करना, ऐसे ही फालतू के शौक़ हैं उनके, जिन्हें दादा दादी अपनी कमाई से शौक़ पूरा कराते हैं। उसमें भी उनके इतने नखरे सिर्फ दादा दादी ही झेल सकते हैं। मम्मी, क्या कभी आपने सोचा है कि जैसा बर्ताव आप दादी माँ के साथ कर रही हैं, कल को जब मेरी पत्नी आएगी और मैं भी आपके साथ वही बर्ताव करूं, तो आपको कैसा लगेगा? शिखा बोली, चुप करो शुभम, तुम अपनी माँ से ऐसे बात करोगे? शुभम ने कहा, क्यों नहीं? जब पापा को अपनी पत्नी के सामने अपनी माँ दिखाई नहीं देती, तो मैं अपनी पत्नी के आगे किसी और को कैसे देखूँगा? मैं आज जो आपसे सीख रहा हूँ वही आपके साथ करूँगा ना। अपने बेटे की बातें सुनकर शिखा के कान जैसे सुन पड़ गए। अगली सुबह ही शुभम और सिंपी के दादा दादी अपने घर वापस जाने लगे, तो सिंपी और शुभम दोनों ने उन्हें रोकते हुए कहा, दादा दादी आप दोनों कहीं नहीं जाएंगे, यह घर आपका है, आप जितने दिन चाहे यहाँ रह सकते हैं, और अगर किसी को आपके रहने से परेशानी है तो आप इसे यहाँ से जाने को कह दीजिए। तभी शिखा पिंटू के साथ वहाँ आई और अपने सास ससुर के पैरों में गिरते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। पापा, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। आज मुझे मेरे बच्चों ने मेरी गलती का एहसास करवा दिया है, तो आज के बाद मैं यह गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। आज शिखा की आंखों में आंसू देखकर कमला जी का दिल पिघल गया। वह बोली, कोई बात नहीं बहू, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, वही काफ़ी है। इस पर शुभम और सिंपी बोले, दादाजी दादी जी, माँ को तो अकल आ गई, लेकिन अभी चाची को सुधारना बाकी है। इस बार आप दोनों के साथ हम दोनों भी गांव चलेंगे। और सिंपी और शुभम अपने दादा दादी के साथ गांव चले गए और गांव जाकर अपनी चाची की भी अकल ठिकाने लगा दी, जो कि उन दोनों की मौसी भी थी।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाना ना भूलें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।